बेसिक डिफरेंशिएशन में बीसीए के छात्रों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट का, यानी फॉर्मूला और रूल्स में ही आप लोग का है। उस पे किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो u प्लस v u माइनस v पे हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे अगर हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में है तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए क्या रूल्स है और उस रूल्स को हम लोग कैसे यूज करेंगे फॉर्मूला में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे एक फॉर्मूला है dy by dx u into v, यानी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज योर u एंड द सेकंड फंक्शन इज द v। तो जब हम लोग इसमें जैसे u into v में हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट दोनों वैल्यू में dy by dx को ऐड कर देते थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इनटू में ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए एक स्पेशल रूल्स है और उस फार्मूले के अनुसार आपको कोई भी क्वेश्चन को ब्रेक करना होगा। तो कहता है सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। कब? जब आप लोग का कोई भी दो मल्टीपल में दिया हुआ रहेगा। तो एक एग्जांपल हम आप लोग को लिए हैं, जैसे कहता है if y = x³ cos x then find dy by dx। तो ऐसे में आप लोग का जो क्या है y = x³ cos x। अब इसमें किसी को भी फर्स्ट फंक्शन और किसी को भी सेकंड फंक्शन आप एज्यूम कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट है। तो एक को मान लेते हैं u और दूसरे को क्या मान रहे हैं v। तो अब इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या कहता है dx के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में किया। तो अब हम सबसे पहले लिख देंगे dy by dx इक्वल टू इस तरह से, और dy by dx यहाँ से x³ cos x। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट दोनों इनटू में इस तरह से नहीं लगा सकते कि dy by dx लिख देते हैं x³ और dy by dx cos x, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि ऐसा रूल्स में नहीं होता है। तो रूल्स में क्या होता है, सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर आपको उसी रूल्स पे इसको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर सब क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेकंड फंक्शन हमारा cos x है, तो dy by dx क्या लिखेंगे x³ प्लस x³ और dy by dx cos x, यानी एक बार डिफरेंशिएशन जिसका करेंगे उसका हम लोग नेक्स्ट टाइम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर इनटू में प्लस में होता है, इसलिए आप लोग किसी भी वैल्यू को u मान सकते हैं और किसी वैल्यू को v मान सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं होगा, फर्स्ट अगर u है तो सेकंड नीचे v ही होगा। तो इस तरह से इसका हम लोग अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy by dx लिख सकते हैं cos x, और यहाँ देखिए x³ का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आता है और पावर में क्या होगा, एक माइनस होगा प्लस x³ और cos का क्या होता है माइनस sin x। देखिए फार्मूला ध्यान रखिएगा, नहीं तो लास्ट टाइम कैसे मिस्टेक हो जाता है, इस तरह से हो सकता है। तो फार्मूला अगर याद है तो हमको किसी भी तरह से मिस्टेक नहीं होगा। अब इसको इस तरह से हम लोग सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। 3 पहले लिख देते हैं, 3x² cos x, और यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस x³ sin x। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर से x² कॉमन ले सकते हैं, या अदरवाइज आप यहीं पर इसको छोड़ दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार देखते हैं आपका माइनस लेकर दिया है या फिर ऐसे ही छोड़ा है। थ्री x² cos x माइनस x³ sin x आपका एज इट इज रहने दिया है। तो जब मल्टीपल में होगा तो इसी फॉर्मूला का यूज होगा, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर किन्हीं को समझने में प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताएंगे। इधर भी आपका इरेज कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं x का पावर 4 log x। यहाँ पर क्या है, x का पावर 4 और log x, ये भी हमारा क्या u into v पर ही ब्रेक होगा।
तो चलिए इसको आप बना लीजिएगा, 2 का है कोई दिक्कत नहीं है। हम 3 का बताते हैं कि अगर हमारा ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और इसको सोल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर पोस्ट कीजिएगा कि क्या होगा। हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं आप लोग का, जिसमें हमारा 3 वेरिएबल्स है। तो इसी में से हम आप लोग को e टू द पावर x sin x log x, e टू द पावर x sin x और log x, तो यहाँ पर हमारा क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो क्या करेंगे, यानी सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिख दीजिए y इक्वल टू e टू द पावर x डॉट sin x डॉट log x। 2 हो तो u इंटू v, 3 हो तो 2 और 1, 4 हो तो 2 और 2। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये इतना इक्वल टू हमारा क्या u और इतना क्या है v है। आप इसमें कोई भी 2 वैल्यू को u मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो हम माने वही आप माने। तो हम यहाँ पर e टू द पावर x और sin x को u मान रहे हैं और log x को v। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x। तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं dy by dx, और लेफ्ट हैंड साइड में तो y है, dy by dx, और इसको इस तरह से थोड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि समझने में सुविधा हो। log x, यानी जो ब्रैकेट में ये मान लेते हैं वो सिंगल टर्म है। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, log x और dy by dx e टू द पावर x डॉट sin x, और प्लस जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे e टू द पावर x डॉट sin x। अब क्या होगा, नेक्स्ट टर्म का dy by dx हमारा क्या था, log x। कभी कभी समझाने के चक्कर में ज्यादा यहाँ पर मिस्टेक भी होता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर से हमारा क्या हो गया, log x हो गया, और ये देखिए आपका क्या हो गया, फिर u into v पे ब्रेक होगा। ये फिर क्या गया, dy by dx e to the power x sin x। तो आप लोग का यहाँ पर से क्या हो गया कि 2 बार uy into v के फॉर्म में ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं sin x और dy by dx e to the power x, फिर प्लस क्या हो जाएगा e to the power x डॉट dy by dx sin x प्लस e to the power x डॉट sin x, और log x का क्या हो जाएगा 1 by x। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं और तो लिख सकते हैं dy by dx इक्वल टू log x, और यहाँ पर से देखिए sin x का sin x रह जाएगा, और डॉट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x डॉट cos x। इतना आ गया, कट रहा है। तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं, फिर से लिखते हैं इसको, dy by dx इक्वल टू हो जाएगा log x, और यहाँ पर से sin x डॉट e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, और sin x का हमारा क्या हो जाएगा cos x, और यहाँ पर से प्लस लिखते हैं, और आपका e टू द पावर x डॉट sin x by x। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आपका आंसर दिया हुआ इसमें। e टू द पावर x sin x e टू द पावर x cos x into log x है आप लोग का, प्लस e टू द पावर x sin x by x। चलिए इतना ही आंसर आप लोग का दिया हुआ है। तो अगर हमारा 3 का प्रोडक्ट भी होगा तो दिक्कत नहीं है, हम लोग उसी तरह से बना सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारा 4 का प्रोडक्ट है, चलिए इसको पूरा ही रिवीजन करते हैं। मान लेते हैं कि किसी को डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, उसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है 4 है। तो जैसे ये इस तरह से हो सकता है
y इक्वल टू e टू द पावर x sin x log x और x क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, यानी dy by dx। तो यहाँ पर देखिएगा 4 टर्म है, तो कोई भी 2 टर्म को आप लोग एक साथ ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू e टू द पावर x डॉट sin x डॉट log x डॉट x क्यूब। देखिए इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप मेथड जानते हैं उसी को अप्लाई कीजिए और उसी पे आपका ये पूरा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन पे सिर्फ फोकस करना है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, dy by dx लगा देंगे और इसमें भी कुछ नहीं करेंगे। dy by dx हम लोग स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है एज इट इज लिख देंगे। e टू द पावर x डॉट sin x को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और log x को डॉट x क्यूब को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ताकि हमको कैलकुलेशन में किसी भी तरह का एरर आने का चांसेस कम रहे। तो dy by dx हमारा यहाँ से हो जाएगा। देखिए अगर ये हमारा क्या है, u है और ये हमारा v है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, log x डॉट x क्यूब डिवाइडेड बाय dy by dx और आपका e टू द पावर x डॉट sin x प्लस, अब देखिए e टू द पावर x, चलिए इसको हम लोग नीचे लिख दे रहे हैं, e टू द पावर x डॉट sin x को रखने देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, dy by dx, इधर क्या हम छोड़े थे, log x डॉट x क्यूब। आप लोग का ये पूरा u into v पे ब्रेक हो गया, यानी देखिए चाहिए तो इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। हमारा क्या था, सेकेंड फंक्शन log x x क्यूब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी u के जगह पर क्या e टू द पावर x sin x और यहाँ पर प्लस साइन हो गया, प्लस जिसका डिफरेंशिएशन हुआ था e टू द पावर x यानी फर्स्ट फंक्शन का, वो एज इट इज हो गया, और फिर dy by dx सेकेंड फंक्शन। तो इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आगे भी dy by dx इक्वल टू, अब लिखते समय क्या ध्यान रखना है, ये log x डॉट x क्यूब, और इसको एक ब्रैकेट में आपको लिखना होगा, क्योंकि आपको फिर ये हमारा क्या होगा, u और ये v पे ब्रेक होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x डॉट dy by dx e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x डॉट dy by dx sin x, ये हमारा क्या हो गया, एक का आ गया, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पर से आप लोग का आइडेंटिटी होगा e टू द पावर x डॉट sin x को एक ब्रैकेट में रखेंगे और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x क्यूब डॉट dy by dx log x प्लस log x डॉट dy by dx x क्यूब। ये आप लोग का क्वेश्चन भले लंबा हो लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अब इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं dy by dx इक्वल टू log x डॉट x क्यूब, और इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या है, sin x का sin x e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x sin का क्या हो जाएगा, cos x। यहाँ आप लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस साइन हम यहाँ पर दे दे रहे हैं और ये वैल्यू आप लोग को यहाँ पर लिख दे रहे हैं e टू द पावर x डॉट sin x x क्यूब log x का क्या हो जाएगा 1 by x प्लस log x, और इसका क्या हो जाएगा 3 x का पावर 3 minus 1। तो अगर और हम सिंपलीफाई करते हैं लास्ट टाइम में, तो dy by dx इक्वल टू log x डॉट x क्यूब, बाकी तो एज इट इज हो जाएगा। चाहे तो e टू द पावर x कॉमन भी ले सकते हैं, प्लस ये लाइन सिर्फ सिंपलीफाई होना है, यहां से क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर से आपका हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर log x।
तो आप देखिए क्वेश्चन में डिफिकल्ट है नहीं, देखिए फर्स्ट पार्ट का यहाँ से यहाँ तक आया, सेकंड पार्ट का यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो आप भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर 5 टर्म का होगा तो 3 और 2 पे ब्रेक होगा, तो दिक्कत नहीं है, टर्म कितना भी हो आप चाहे तो आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए लिख दे रहे हैं, अगर इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो टर्म तो समझ गए, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 5 पे नहीं बनाएंगे, काफी लंबा हो जाएगा, 5 का आता भी नहीं है। तो लेकिन 5 का भी जो ब्रेक होगा इसी पैटर्न पर ब्रेक होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हम दे दे रहे हैं, क्वेश्चन को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर को पोस्ट कीजिएगा 1 बाय 1। Find dy by dx if y equal to, सबसे पहला क्वेश्चन है, चलिए उसको भी हम लिख देते हैं x का पावर 4 डॉट log x। सेकेंड है आप लोग का x स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x क्यूब प्लस 2x प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 साइन x। तो ये 3 क्वेश्चन है आप लोग का स्क्रीन पे, हम 1-2 क्वेश्चन और ऐड कर देंगे। y इक्वल टू log x into cos x डॉट e टू द पावर x, और एक क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं y इक्वल टू sin x log x e टू द पावर x और x का पावर 9। तो ये आप लोग का 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसके प्रत्येक आंसर को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कभी भी आप लोग का डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हो सकता है। जितना ज्यादा यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाइएगा उतना फ्रीक्वेंटली आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, उतना कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए